फिर कह रहा हूं, पब्लिक देगी ऐसी। ये जिस तरह के चार के एक इधर पलंग पे लेटा, एक उधर पलंग पे लेटा, और तीसरा पता नहीं कौन टपाटप करता। उस माँ से जाके दर्द पूछो जो इंतजार कर रही थी, आएगी मेरी बहू, दुल्हन की तरह घर सजा हुआ था, दुल्हन की तरह पूरी गुब्बारे लगे हुए थे कि आएगी मेरी बेटी, मेरा बेटा वापस आए। बेटी क्या, उस बेटी समझाता उस बहू को। आज उस बहू ने शादी एक मन की शादी होनी चाहिए, चाहे अब वो आज के टाइम में बड़ा हो छोटा हो, लड़की जहाँ पसंद करती है उसकी शादी कर देना चाहिए। आजकल लड़कियों के कई बॉयफ्रेंड है, लड़कों के कम है, लड़कियों के ज्यादा है, और अब वो बॉयफ्रेंड के बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। चलेगी भाई, सोनम वाला केस गलत करेगी तो बब्बर शेर है ये। और हम अब हमारे जो जितनी भी है ना संस्कारिक है, ऐसी संस्कारिक है कि कदम अगर बाहर निकाल दिया तो फिर ठीक नहीं होगा। घर से बाहर नहीं निकलने देता। घर से बाहर वो हमारी सम्मान करती है, हम उनका सम्मान करते हैं। और एक बात और याद रखना, वो रघुवंशी कहलाने के लायक नहीं, कि रघुवंशी हमेशा शस्त्र उठाता है बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए, और वो बेटियां भी शस्त्र उठाती है अपने बहनों का रक्षा करने के लिए, ना कि इस तरह की हरकत करती है, इस तरह की घिनौनी हरकत जो करती हैं। ऐसी औरतों को और ऐसी बेटियों को मैं तो कहता हूं शरेआम चौराहे पे बांध के उनको सजा पब्लिक देगी। फिर कह रहा हूं, पब्लिक देगी ऐसी। ये जिस तरह के चार के एक इधर पलंग पे लेटा, एक उधर पलंग पे लेटा, और तीसरा पता नहीं कौन टपाटप करता, पता नहीं कौन टपाटप। ऐसी टपाटप करवाने वाले को, उन माँ बाप को याद रखना, अगर मेरी बेटी कहीं बाहर करवा रही टपाटप तो उसी के साथ शादी कर लो। कम से कम किसी बेटे की जान तो बच जाएगी, किसी बहन का राखी का हाथ तो बच जाएगा। इस तरह का हरकत जो कर रही है, ये कई चीजें बॉलीवुड से भी हो रही है, और जो सीरियल आ रही है उनसे भी इंस्पायर हो रही है। ये बहुत गलत हुआ है, और जिस जैसा भी हो, उस माँ से जाके दर्द पूछो जो इंतजार कर रही थी, आएगी मेरी बहू, दुल्हन की तरह घर सजा हुआ था, दुल्हन की तरह पूरी गुब्बारे लगे हुए थे कि आएगी मेरी बेटी, मेरा बेटा वापस आए। बेटी क्या, उस बेटी समझाता उस बहू को। आज उस बहू ने उसके बेटे को ही घर वापस नहीं लाया। मैं फिर कह रहा हूं, इन जैसी औरतों के वजह से हमारी चंद बहन बेटियां जो अच्छी हैं वो बदनाम हैं। तो मैं उन चंद को कहूंगा कि जो गिनती की हैं उन्हें सजा बिल्कुल तगड़ी मिलनी चाहिए, कानून पुरुषों के फेवर में बननी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें बहुत गलत हो रही हैं जो ना होए, और ऐसे लोगों को बहुत तगड़ी सी तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ कानून है आजकल। कानून कहाँ है? कानून है कहाँ? कानून है। मेरे बब्बर शेर से पूछो। कानून पता क्या है? मकड़ी का जाल है, कीट पतंग आवे फंस जावे, और जैसे ही बड़ा जानवर आवे ना, बड़ा कोई कीड़ा मकड़ वाला, तो वो जाल को फाड़ के निकल जाता। कानून देश में है ही नहीं, बिका हुआ है। जज कानून तो है, देश कानून से तो चल रहा है। यार भैया कहाँ है कानून? मैं फिर वही सोनम की बात कर रहा हूँ। एक चीज बता, कहाँ है कानून? महिला आयोग, पता नहीं कितने सारे आयोग बना पड़े, और हम तो लोग तो भाई किसी भी महिला बहन बेटियों के लिए तो सारा आंदोलन पता नहीं क्या क्या कर दिए। ठीक है, हमने तो अलग लेवल का सब कर रखा है, लेकिन मर्द की आवाज़ उठाने वाला आज कोई है? अभी मैंने जैसे बताया था भैया, अगर कोई लड़की झूठ भी आरोप हमें लगा दे, हमें पुलिस 2 मिनट में अंदर कर देगी, और साबित करते ना हम 7-8 साल जेल में रह लेंगे, है ना? तो कहाँ है कानून? वानून है ही नहीं भैया, कानून वानून है ही नहीं देश में कहीं। बच्चों एक बात बताओ। नहीं ऐसी तो बात नहीं, उसको भी सजा मिलेगी, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको कैसी बात कर रहे हैं? क्राइम कर दिया, इसका मतलब छूट थोड़ी गई महिला होने के नाते। इस सरकारी महिला आयोग है, महिला आयोग है, पुरुष आयोग कहाँ है? नहीं वो तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? सब स्ट्रॉन्ग होता ना भाई, मजबूत होता ना। आप मजबूत हैं, ये मजबूत हैं, देखिए। फिर मतलब फिर आप ये कह रहे हो कि महिला और पुरुष समानता ना है? नहीं समानता भी है। महिला दबी हुई है। अरे कानून एक्स्ट्रा किसको मिलता है? जो दबा हुआ कुचला हो। आरक्षण जैसे मिला है, किसको मिला था? 10 साल के लिए उनको मिला था जो दलित वलित थे। अब हमारे ऊपर कोई कानून नहीं, यानी कि हम महिला मतलब पिछड़ी है हमारे देश में। अब एक तरफ तुम ये बोलते हो कि भाई देश में मतलब महिला पुरुष समान है, और दूसरी तरफ तुम कानून भी महिलाओं के लिए बना रहे हो। तो कहाँ है भैया कानून? कानून वानून कुछ नहीं, मजाक है देश में। कानून नहीं है देश में, ये कह रहे कानून नहीं है देश में। अगर कानून होता तो सोनम को डर नहीं होता, मारने से पहले 10 बार सोचती कि कानून है देश में, है ना? 4 बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है, 4 से अपना अफेयर चला के। 4 नहीं, वो तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट किलर थे ना, वो तो एक ही था वो। हाँ, तो अगर एक महिला के संबंध, देखो शास्त्र में भी कहा है कि पुरुषों के लिए 4 पुरुष उपयोगी है। पहला बाप, दूसरा बेटा, तीसरा पति,
ठीक है, चौथा भाई, इन चारों के अलावा अगर पुरुष महिला के उसके अंदर अगर पांचवा पुरुष आता है तो कहीं ना कहीं खराब है उसके लिए, उसका फ्यूचर खराब है। और इस ऐसी ये महिलाओं के आधुनिक साथ तो- जमाना है, इसमें ऐसे 4-5 ये कोई तालिबान शासन तो है नहीं कि बुर्का पहन के जाएगी, पति के साथ जाएगी, बेटे के साथ जाएगी। भाई ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति में नारी तो नारायणी कहा गया है, यत्र नारीस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता। हाँ, क्यों किसने कहा ये सनातन संस्कृति ने कहा कि जिस घर में नारी का वास होगा वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सब वास करेंगे, इवन उस समाज में भी सब वास करेंगे। लेकिन आजकल नारी क्या बनती जा रही है? आजकल नारी मौत का सौदागर बनती जा रही है, ठीक है, मौत का सौदागर बनती जा रही है। ये जो उस वाला केस आपने सुना होगा ना, लड़की ने मार दिया हस्बैंड, उस पर नारी क्या बोल रही है? लड़के कह रहे हैं शादी से डर लग रहा है, अब तो जो भी देख रहे हैं लड़कों को मार रही हैं महिलाएं। डरने वाली बात तो है ही, क्योंकि लड़की की और लड़के की बिगैर मर्जी के माँ बाप को शादी नहीं करनी चाहिए और देखभाल के करना चाहिए। उसका बैकग्राउंड देखो, साल 6 महीने उसको इधर उधर से पता करो कि क्या है लड़के लड़की का, तब शादी करो। मेरा तो इतना ही कहना है। पूछ लेना चाहिए लड़की से शादी करने से। हाँ, जब तक उसकी मर्जी नहीं है। लेकिन आज भी जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। शादी एक मन की शादी होनी चाहिए, चाहे अब वो आज के टाइम में बड़ा हो छोटा हो, लड़की जहाँ पसंद करती है उसकी शादी कर देना चाहिए और लड़का जहाँ पसंद करता है कर देना चाहिए। बाद में जब ये क्लैश होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो किसी के घर की बेटी जाती है या बेटा जाता है, तो इससे तो अच्छा है ना भाई, उनको फ्री रहने दो भाई, कर लो जिससे जो पसंद है, छोटी कास्ट का हो बड़ी कास्ट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ जिससे मन मिले उससे शादी करो। लेकिन समाज में अभी भी ये टैबू है, नहीं इधर भी यही सामने आया कि नहीं बरादरी में ही शादी करेंगे, तो इस वजह से बरादरी वगैरह कुछ भी नहीं है। जब बच्चा ही चला गया तो बरादरी क्या कर लेगी? जिस घर का बच्चा चला गया अब वो क्या कर लेगी? बरादरी क्या कर नहीं, लेगी? समाज क्या कर लेगा? लड़की के जो फादर थे उसने मना कर दिया था, कुछ इस तरह का है। नहीं, अब वो इतनी डिटेल में तो मैंने नहीं न्यूज़ देखी है, बट मैं एक नॉर्मल। लेकिन ये कह रहे हैं कि आजकल लड़कियों के कई बॉयफ्रेंड है, लड़कों के कम है लड़कियों के ज्यादा है, और अब वो बॉयफ्रेंड के बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के ज़्यादा केसेस सुनने में आ रहे हैं और ये गलत है। मतलब जितनी फ्रीडम अगर लड़कियों को दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के घर के बच्चे को आप कत्ल कर दो। हाँ, वो भी घर का बच्चा है, आपको नहीं पसंद है आप बैठ के बात करो और अगर बात में कुछ निकलता है तो अलग अलग हो जाओ। जरूरी थोड़ी ना आपने मतलब 1 महीने आपने उसके पेरेंट्स ने कितनी उसकी मतलब स्टार्टिंग से पढ़ाई लिखाई सब कुछ की, जॉब में आया, एक अच्छी शादी पक्की की, कितना खर्चा किया और 1 महीने के अंदर तुमने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। पूरा महीना भी नहीं हुआ था। 1 महीना भी, मतलब मैं वही बता रही हूँ, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया और सिर्फ इसलिए कि आपका किसी और से अफेयर था। अरे अफेयर था तो उससे कर लेते ना, मना कौन कर रहा है? आप उसके साथ भाग जाते, घर वाले कहाँ से पकड़ लेते, 6 महीने के बाद आते, सब एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन दूसरे की फैमिली का बच्चा चला गया, ये सबसे बड़ी बात है। आप उसके बारे में सोचो ना, उनके दिल से पूछो, उन्होंने कितना कुछ उसके ऊपर किया होगा, सारी चीजें की होगी। मैडम कह रही कि हाँ जी नहीं कोई नहीं, आप ठीक है, बहुत नहीं, आपको बहुत अच्छा विषय, 2 मिनट दीजिए। ये कह रहे हैं कि भाई अगर पूछ लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। देखिए जो फैसला आपने इतना बड़ा फैसला लिया कि किसी को मतलब कत्ल कर दिया, आपने ये नहीं सोचा कि उसका अंजाम क्या होगा। यही बिफोर मैरिज जब अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, जो लड़के वाले थे उनके घर से बोलते हैं कि भैया मेरा कहीं और अफेयर है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, माँ बाप दबाव डाल रहे हैं, तो शायद वो कदम ही आगे नहीं बढ़ता। आज सोशल मीडिया पे जो हम वीडियोस देख रहे हैं, वो लड़का कितना खुश है, उसका परिवार कितना खुश है, और इतनी अच्छी खुशी को तुमने 2 मिनट के अंदर गम में बदल दिया। वो माँ बाप का शायद सपना होगा कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे में हमारा बच्चा इतना मतलब वो हो गया है, सक्सेस हो गया है कि अब हमारे को किसी चीज़ की वो नहीं होगी। समझो हमने अपना जो जीवन जीना था, हमने जो अपना कर्तव्य करना था वो करा, अच्छा संस्कार दिया, हमारे मन मुताबिक बच्चे ने शादी करा, लेकिन शादी के बाद क्या मिलता है उसको? कत्ल, उसकी जान ही चली जाती है। और वो लड़की, उसके माँ बाप, उसके पिता का बयान सुन रहा, वो कह रहे हैं मेरी बेटी ऐसा कर नहीं सकती। अगर नहीं कर सकती थी, जब उसका पति लापता हुआ तो क्या फ़ोन नहीं कर सकती थी कि मेरे हस्बैंड नहीं मिल रहे हैं? क्या घर वापसी नहीं आ सकती थी? उसको अरेस्ट करा जाता है गाजीपुर से। वेरी गुड। मतलब परिवार की वजह से ये मामला हुआ आपके। अगर लड़की का फादर ठीक होता तो ये साथ हाँ, बिल्कुल नहीं है, फादर की गलती मानते हैं आप? बिल्कुल फादर की गलती।